हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसी कैरियर की तलाश में हैं जहां ग्रोथ भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, एक बड़ी सैलरी पैकेज के साथ-साथ देश की सेवा करने का भी मौका मिले, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। एसजेवीएन लिमिटेड, जो कि एक नवरत्ना सीपीएसई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है, ने बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के लिए एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट निकाली है। इस वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉब रोल्स और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की। दोस्तों, इस बार टोटल 21 वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट आई है, जो कि अलग अलग लेवल्स और डिसिप्लिन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले चीफ जनरल मैनेजर E8 लेवल पर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिसाइपल के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद आते हैं डीवाई मैनेजर्स E4 लेवल, जिसमें मैकेनिकल के लिए 3, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, CNRI कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक और केमिकल के लिए एक पोस्ट है, यानी टोटल 8 पोस्ट। और 3 कैटेगरी है इंजीनियर्स E2 लेवल की, जिसमें मैकेनिकल के लिए 6, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, C&I के लिए 2 और केमिकल के लिए एक पोस्ट है, यानी कि टोटल 12 पोस्ट यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर ये 21 पोस्ट का बढ़िया मौका है एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स को, ताकि कोई भी डेट आपसे मिस ना हो जाए। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है, सुबह 10 AM से। अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अगस्त 2026 रात के 11:59 PM तक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल कर SJVN के ऑफिस में भेजनी है। उसकी लास्ट डेट 15 सितंबर 2026 है, इसलिए समय से पहले सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, किस किस को कितना पैसा देना होगा। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, यानी टोटल 590 रुपये पे करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप SC, ST, PWB, डी, ESM कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, आपको कोई फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार और सबसे मोटिवेशनल पार्ट की, यानी सैलरी और पे स्केल पर, क्योंकि एक PSU जॉब की असली खूबसूरती उसका पे पैकेज होता है। अगर आप चीफ जनरल मैनेजर E8 लेवल पर सेलेक्ट होते हैं, तो आपका पे स्केल 1,20,000 से 2,80,000 IDA तक है। DY मैनेजर E4 लेवल के लिए पे स्केल 70,000 से 2 लाख तक है। और इंजीनियर E2 लेवल के लिए पे स्केल 50,000 से 1,60,000 के बीच में। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बेसिक पे और आईडीए के अलावा आपको 35% अलाउंस कैफेटेरिया अप्रोच के तहत मिलेंगे। साथ में HRA, कंपनी लीज्ड एकोमोडेशन, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेचुइटी और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जैसे बेहतरीन सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, यानी एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले आपके पास रिलीवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल में फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर MSc केमिस्ट्री होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो जनरल और बाकी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स और SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य। याद रखिएगा, यहाँ राउंड ऑफ अलाउड नहीं है, जैसे 54.99% को 55% नहीं माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। चीफ जनरल मैनेजर के लिए 27 साल, DY मैनेजर के लिए 7 साल, इंजीनियर के लिए 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में इसमें से एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट मिनिमम 660 मेगावाट कैपेसिटी का होना जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर के कैंडिडेट्स के लिए कंपनी का एनुअल टर्नओवर कम से कम 2500 करोड़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज लिमिट, यानी उम्र की सीमा की, जो कि एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट यानी 26 अगस्त 2026 के अनुसार काउंट की जाएगी। चीफ जनरल मैनेजर E8 के लिए मैक्सिमम एज 55 ईयर है। DY मैनेजर E4 के लिए अपर एज लिमिट 36 साल है और इंजीनियर E2 के लिए अपर एज लिमिट 32 साल रखी गई है।
गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 से 15 साल तक की छूट दी गई है। अब देखते हैं इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होगी। मैनेजमेंट के पास ये अधिकार होगा कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जनरल EWS के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए होंगे और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्म किए गए मार्क्स के आधार पर तय होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंटरव्यू के दौरान हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की कि इसके लिए पढ़ना क्या होगा। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी भी तरह की अलग से टेक्निकल या नॉन टेक्निकल सिलेबस टॉपिक का मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल यूनिट्स और इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। इसलिए आपका टेक्निकल सिलेबस वही होगा जो आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ा है और प्रोफेशनल कैरियर में इंप्लीमेंट किया है। फोकस मुख्यतः आपके कोर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स और पावर प्लांट ऑपरेशन पर रहेगा। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेप की, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार रखने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और उसके साथ फी पेमेंट की रिसिप्ट, आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट, डिग्री तक, एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST, OBC NCL EWS या PWD हैं, याद रखिएगा OBC सर्टिफिकेट नए फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 का होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग ऑर्डर, लीविंग लेटर, प्रमोशन ऑर्डर्स और पिछले 6 महीने के सर्टिफाइड पे एंड PF स्लिप्स। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो फॉर्म 16 ITR लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, लास्ट पे सर्टिफिकेट्स, CTC ब्रेकअप लेटर और कंपनी का टर्नओवर प्रूफ जरूरी है। और अब बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अप्लाई करने की वेबसाइट है www.sjvn.nic.in। ऑनलाइन अप्लाई करने की बाद आपको हार्ड कॉपी इस एड्रेस पर भेजना है: DGM HR रिक्रूटमेंट SJVN लिमिटेड, शक्ति सदन, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, सहान, शिमला, HP 171006। हार्ड कॉपी पहुंचाने की लास्ट डेट है 15 सितंबर 2026। इसलिए दोस्तों देर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो समय रहते अपना फॉर्म भर दें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप लाइक करें, अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वैकेंसी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।